नमस्कार बच्चों, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर बालाजी महिला पीजी महाविद्यालय की बीए पार्ट सेकेंड ईयर की हिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चौहान साम्राज्य। चौहान साम्राज्य में पढ़ेंगे हम प्रारंभिक चौहान शासक एवं पृथ्वीराज चौहान। सबसे पहले देख लीजिए, इसकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत है। अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बताया है? चंद्रप्रदायी ने। सूर्यवंशी बताया है पृथ्वीराज। विजय में विदेशी संतान किसने कहा है इनको? कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर स्मिथ और क्रुक, ये तीनों कौन है? विदेशी इतिहासकार। ठीक है। चौथा मत है इसके ब्राह्मणों की संतान। ब्राह्मणों की संतान किसने कहा है इनको? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। ये तो थे इससे उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत। अब देखिए इसका निवासी स्थान। एक तरफ तो हम पढ़ेंगे विद्वान, दूसरी तरफ क्षेत्र, कि किस विद्वान ने इनको किस क्षेत्र का निवासी बताया है। पहला विद्वान है हमारा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इन्होंने इसको कहाँ का निवासी बताया है? सपादलक्ष का और जंगल देश का। जंगल देश पहले जयपुर, बीकानेर और मारवाड़ के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? जंगल देश के नाम से जाना जाता था। दूसरा इतिहासकार है हमारा विद्वान है दशरथ शर्मा। इन्होंने कहाँ का निवासी बताया? चित्तौड़ का। इसके बाद तीसरा देखिए, दो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय और हम्मीर महाकाव्य। इन दोनों ग्रंथों में इनको कहाँ का निवासी बताया है? पुष्कर का। ठीक है। तो ये तो थे इनके उत्पत्ति संबंधित कुछ मत और इनके निवासी स्थान संबंधित कुछ मत। आगे देखिए बच्चों, प्रारंभिक चौहान शासक संस्थापक के बारे में देखते हैं। एक व्यक्ति था चाहमान नामक व्यक्ति, जिसे इस चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? दो ग्रंथ है, हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय। इन ग्रंथों से पता लगता है कि चाहमान नामक व्यक्ति ने चौहान वंश की नींव रखी थी। लेकिन एक शिलालेख है बिजोलिया का शिलालेख। इस शिलालेख के अनुसार ये कहा जाता है कि वासुदेव चौहान ने चौहान साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है। और अधिकतर जो मत हमें मिलते हैं वो वासुदेव चौहान से संबंधित ही मिलते हैं। बिजलिया का शिलालेख कहाँ पे? भीलवाड़ा, राजस्थान में। अब वासुदेव चौहान के बारे में देख लीजिए। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? सांभर को। इसका कार्यकाल था 550 ईस्वी, कहीं कहीं 551 मिल जाता है। इसने एक झील का निर्माण कराया था, उस झील का नाम है सांभर झील। वासुदेव चौहान को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वासुदेव चौहान का पुत्र होता है दुर्लभराज प्रथम। ठीक है। इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये इसने प्रतिहारों का सामंत था ये। ठीक है। देखिए, कहा जाता है कि शुरुआती जो जितने भी चौहान शासक थे उनका कोई स्वतंत्र साम्राज्य नहीं था, वो किसी न किसी राजा के अधीन कार्य करते थे। ठीक है। दुर्लभराज प्रथम का बेटा है गुबक प्रथम, जिसे कहीं कहीं गोविंदराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कहा जाता है इसने नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। कहीं कहीं ये जानकारी भी मिलती है हमें कि गुबक प्रथम ही वह शासक था जिसने चौहान साम्राज्य की स्वतंत्र नींव रखी थी। कुछ ग्रंथों में मिलता है। ठीक है। गुबक प्रथम का बेटा आता है चंद्रराज द्वितीय का बेटा आता है गुबक द्वितीय। इनके बारे में कोई विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। इसके बाद आता है अगला शासक आता है हमारा चंदन राज। ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी मिलती है, वो ये कि इसने तोमर नरेश रुद्रसेन से संघर्ष किया था। ठीक है। चंदन राज का बेटा होता है बागपति राज प्रथम। इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि चौहान साम्राज्य का पहला शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है। इसके बाद बागपति राज का बेटा था सिंहराज। इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है कि पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो इन उपाधि से हमें थोड़ा सा ये भी पता चलता है कि यहाँ तक आते आते चौहान साम्राज्य स्वतंत्र अपना साम्राज्य रखता था। ठीक है। सिंहराज के बाद अगला बेटा राजा आता है विग्रहराज द्वितीय। इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी मिलती है, देखते हैं। कहा जाता है कि ये प्रथम शक्तिशाली शासक था। ठीक है। चौहान साम्राज्य का पहला प्रथम शक्तिशाली शासक था।
द्वितीय है, देखिए गुजरात नरेश चालुक्य मूलराज प्रथम के साथ इसका युद्ध भी हुआ था। तीसरा है मुस्लिम आक्रामकताओं के साथ इसका संघर्ष हुआ था। ये तो हमें थोड़ी सी राजाओं की जानकारी। आगे देखिए, विग्रहराज द्वितीय का बेटा है दुर्लभ राज। दुर्लभ राज के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है हमें। इसने नाडोल के चौहानों के साथ युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और इसका राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? जयपुर, जोधपुर, सीकर और अजमेर तक इसका साम्राज्य का विस्तार था। दुर्लभ राज द्वितीय का बेटा आता है अगला गोविंदराज द्वितीय। इसके बारे में इतनी जानकारी मिलती है कि इसने मुस्लिमों के साथ संघर्ष किया था। गोविंदराज सेकंड का बेटा आता है बागपति राज सेकंड। कहा जाता है कि बागपति राज सेकंड ने मेवाड़ का जो शासक था उस समय अंबा घाट था, इसके साथ इसने संघर्ष किया और बागपति की विजय हुई। बागपति सेकंड के बाद अगला शासक आता है वीरराम। वीरराम के बारे में जानकारी मिलती है कि इसने नाडोल के चौहानों के साथ संघर्ष किया तथा मालवा के शासक भोज परमार के साथ भी इसका संघर्ष हुआ था। कब हुआ था? 1020 से 1047 तक। ठीक है। वीरराम के बाद अगला शासक आता है चामुंडराय या सिंहघाट। ठीक है, इसको चामुंडराय भी कहते हैं और सिंहघाट भी कहते हैं। चामुंडराम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती हमें। इसके बाद आता है इसका बेटा दुर्लभराज थर्ड। इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। इसने गुजरात के शासक कंड के साथ इसका संघर्ष हुआ था। साथ ही मातंगों के साथ इसका संघर्ष भी हमें दिखाई देता है। मातंग किसे कहा जाता था? मलेच्छों को। ठीक है। अब देखिए दुर्लभराज थर्ड के बाद आता है इसका बेटा वीर सिंह या विग्रहराज थर्ड। इसके बारे में जानकारी कुछ भी नहीं है, कोई विशेष उपलब्धि नहीं थी इसकी। विग्रहराज वीर सिंह के बाद इसका बेटा था पृथ्वीराज प्रथम, जिसका कार्यकाल समय होता है 1105 ईस्वी। कहा जाता है कि प्रथम शासक था चौहानों का जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है। अब देख लिए इसकी एक विशेषता यही थी। अब देख लिए पृथ्वीराज प्रथम का बेटा था अजयराज। ठीक है, अजयराज पर आप जानते हो खूब, वही अजयराज है जिसने अजमेर नगर की स्थापना की थी। जो वर्तमान हमारा अजमेर नगर है, इसकी स्थापना किसने की थी? अजयराज ने। ठीक है। इसी अजमेर को इन्होंने चौहानों की राजधानी बनाया था। कहा जाता है कि अजयराज का मालवा का शासक था उस समय नरवर्मन परमार। इससे संघर्ष हुआ और इसी संघर्ष में नरवर्मन की पराजय होती है और नरवर्मन क्या उस समय सेनापति था सोलन। इसको अजयराज बंदी बना लेता है और अपने साथ अलवर अजमेर ले आता है। आगे देखिए इसके बारे में और थोड़ा सा। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार गजनी सेना पर विजय का भी इसमें वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इसने अजयराज ने गजनी की सेना पर भी विजय प्राप्त की थी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।